दोस्तों, क्या भारत का अपना लड़ाकू विमान अब दुनिया के सबसे अमीर देशों की पहली पसंद बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस विमान को अभी भारत अपने लिए बना रहा है, उसी में भविष्य में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी पैसा लगा सकता है? और क्या अमेरिका के एक फैसले से भारत के लिए करोड़ों डॉलर का नया मौका तैयार हो सकता है? आज के इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। दरअसल इन दिनों खबरों में यूएई और अमेरिका के बीच होने वाली F-35 लड़ाकू विमान डील को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि अगर यूएई भविष्य में तुर्की से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है, तो अमेरिका उसके लिए F-35 विमान देने में हिचकिचा सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल यह सिर्फ संभावनाओं और रक्षा विशेषज्ञों की चर्चाओं पर आधारित मामला है। यहीं से भारत के लिए एक नया मौका बनता हुआ दिखाई देता है। भारत इस समय अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान AMCA पर तेजी से काम कर रहा है। यह सिर्फ एक नया विमान नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए भारत की हवाई ताकत का आधार माना जा रहा है। सरकार भी इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, ताकि भारत भविष्य में किसी दूसरे देश पर पूरी तरह निर्भर न रहे। अब सवाल उठता है कि यूएई को भारत के AMCA में दिलचस्पी क्यों हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है आज की बदलती दुनिया। अब कई देश चाहते हैं कि वे सिर्फ हथियार खरीदने वाले ग्राहक ना बने, बल्कि उनके विकास और निर्माण में भी भागीदार बने। इससे उन्हें लंबे समय तक फायदा मिलता है और भविष्य में तकनीक पर भी उनकी पकड़ मजबूत होती है। अगर अमेरिका किसी वजह से F-35 देने में देरी करता है या शर्तें रखता है, तो यूएई दूसरे विकल्पों की तलाश करेगा। ऐसे समय में भारत का AMCA उसके सामने एक नया विकल्प बन सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चाहे तो यूएई को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि निवेशक और साझेदार भी बना सकता है। इससे दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। सोचिए, अगर यूएई इस परियोजना में निवेश करता है तो भारत को कितना फायदा होगा। सबसे पहले AMCA बनाने में लगने वाला खर्च कम हो सकता है। दूसरी बात, उत्पादन की रफ्तार बढ़ सकती है। तीसरी बात, अगर भविष्य में दूसरे देश भी यह विमान खरीदना चाहें तो उसके लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। यानी भारत सिर्फ अपने लिए विमान नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अभी तक भारत और यूएई के बीच AMCA को लेकर कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। न ही यूएई ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस परियोजना में शामिल होगा। फिलहाल यह एक रणनीतिक संभावना है जिस पर रक्षा विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसे पक्की खबर नहीं, बल्कि एक संभावित अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अब जरा भारत और यूएई के रिश्तों पर भी नजर डालते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। व्यापार बढ़ा है, निवेश बढ़ा है और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश कई बार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर भविष्य में रक्षा उद्योग में भी दोनों साथ आते हैं, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम होगा क्योंकि इससे यह संदेश जाएगा कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि आधुनिक हथियार बनाने और बेचने वाला देश भी बन रहा है। दूसरी तरफ यूएई को भी फायदा मिल सकता है। उसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से एक नया विकल्प मिलेगा और किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहने की मजबूरी भी कम हो सकती है। हालांकि रास्ता आसान नहीं है। AMCA अभी विकास के दौर में है। इसे पूरी तरह तैयार होने, परीक्षण पूरे होने और फिर सेना में शामिल होने में अभी समय लगेगा। इसलिए अगर भविष्य में कोई साझेदारी होती भी है, तो उसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अब दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। पहले भारत दूसरे देशों से आधुनिक तकनीक लेने की कोशिश करता था, लेकिन अब कई देश भारत के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करने की बात कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में AMCA सफल रहता है और भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने में कामयाब हो जाता है, तो यह भारतीय रक्षा उद्योग के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर भविष्य में यूएई भारत के AMCA कार्यक्रम में निवेश करना चाहे, तो क्या भारत को उसे साझेदार बनाना चाहिए? क्या इससे भारत को फायदा होगा या फिर भारत को यह परियोजना पूरी तरह अपने दम पर ही आगे बढ़ानी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।